इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। तो एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है ना। तो हमें रेशियो पता करना है लाइन सेगमेंट का जो ज्वाइन करती है इसको और इसको। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है -3, 10 और बी का कोऑर्डिनेट है -6, -8। ठीक है। ये डिवाइड किसके जरिए से हो रही है? ये कोई पॉइंट है ना इस लाइन पे, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 6, और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं पी। हमें ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। फाइंड द रेशियो, यानी m1:n2 हमें बताना है। ठीक है। तो बात करते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें x1 y1 पता होना चाहिए, x2 y2। ठीक है। तो x1 की वैल्यू आप देख सकते हो -3 है, y1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू 6 है, और y2 की वैल्यू जो है -8 हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा? बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम सिर्फ x का इस्तेमाल करके या सिर्फ y का इस्तेमाल करके हम ला सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, m1 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। और जो हमारा दूसरा y के लिए होता है वो m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं x का इस्तेमाल करूँगा और वेरीफाई करने के लिए मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो चलिए फटाफट इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। m1 हमें मालूम नहीं है और x तो हमें मालूम है ना, क्योंकि ये है x और ये है y, मतलब x हमारा -1 है और y जो है वो 6 है। चलिए पुट कर लेते हैं। तो x हमारा कितना है, देखिए ये x, तो ये है -1 जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना। और x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 6, और m2 मालूम नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे, जो चीज़ मालूम नहीं है हमें। और x1 हमें मालूम है -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये जो पूरी चीज़ है डिवाइड में, जब ये ट्रांसपोज होगी 1 के पास तो जाहिर सी बात है इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m1 m2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6m1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 3m2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो एग्जैक्टली वही रहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, मगर साइन यहाँ पर दोनों का बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाता हूँ और m2 को इसके पास लेके जाता हूँ। तो m1 6 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। और 3m ये माइनस का है 2, और ये माइनस का m2 जाएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा सिर्फ m2। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m1, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2m2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए मैं नंबर को एक तरफ करता हूँ और वेरिएबल को एक तरफ करता हूँ। तो m1 ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आ जाएगा, और 2 यहाँ पे बचा हुआ है, और ये जो m1 के साथ 7 था इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल चुके हैं। ठीक है, क्या? m1/m2 is to m इक्वल टू 2:7। तो रेशियो हमारे पास पता चल गए। रेशियो क्या होगा हमारे पास, डेट इज 2:7। तो आपको पता करना है कि ये वाकई में हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास रेशियो क्या है, 2:7, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास m1 की वैल्यू है और m2 की वैल्यू है। तो मुझे क्रॉस चेक करना है कि मेरे ये वैल्यू सही आई कि नहीं। तो देखिए y कितना है, यहाँ से आप देखोगे कि y की वैल्यू 6 है। अगर मैं m1 m2 को इसके अंदर पुट कर दूं इस वाले फॉर्मूले से तो 6 आना चाहिए। तो देखिए क्रॉस चेक करते हैं। तो वेरीफाई करने का ये तरीका है। y2 की वैल्यू देखिए -8 है, m2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई m1 जो कि 2 है और m2 7 है। तो 2 8 16 होता है, माइनस का रहेगा, 7 10 70 होता है, डिवाइड बाई 2 प्लस
7 9 हो जाएगा, और 70 माइनस 16 तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ बचेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। और 8 2 ज़ा 16 एंड 7 10 ज़ा 70 M2Y1। तो 70 माइनस 16 और यहाँ पे आना चाहिए 4, और ये हो जाएगा 54, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस करा तो हमने देखा कि यहाँ पर 54 आ रहा है, और हमें पता है कि 9 6 54 होता है, और y की वैल्यू बिल्कुल सही आई है जो कि है 6। तो ये इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हमसे कह दिया जाए तो। वैसे तो कहा नहीं है, सिर्फ हमें कहा गया था फाइंड द रेशियो, तो हमने रेशियो क्या निकाला, हमने रेशियो निकाला 2:7, और ये हमारा जवाब हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।